तो कई बार हम जब मेडिटेशन करते हैं तो निर्मल शांता दीदी का भी याद है कि जैसे गीता में लिखा है योगा कर्म कौशलम। आप सब बहुत व्यस्त रहते हुए भी यहाँ कार्य में आए हैं, लेकिन परमात्मा की याद से जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जब बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है, दिव्य हो जाती है, तो निर्णय शक्ति में मेहनत नहीं लगती। 21वीं सदी में तनाव बहुत बढ़ा है, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी तनाव होता है। पहले मैं ये बात नहीं मानता था, एक घटना हुई तो मेरा विश्वास भी बढ़ गया। आज से करीब 9 साल पहले मैं डायबिटीज पे किताब लिख रहा था। कई घंटों लिखने के बाद सोचा कि अभी थोड़ा थक गया हूँ, फ्लैट के बाहर आके रिलैक्स करना चाहिए। जैसे मैं बाहर आया स्ट्रेच करने के लिए तो एक छोटा बच्चा खेल रहा था। मैंने उसको कहा, बेटे मेरे साथ खेलोगे? तो उसने कहा, अंकल डिस्टर्ब नहीं करो, मैं टेंशन में हूं। मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि बच्चों को भी कितना स्ट्रेस होता है। मोटिवेशन और स्ट्रेस में फर्क है। जब आप मोटिवेटेड होते हो तो आपका उमंग उत्साह बढ़ता है, स्ट्रेस से तो उल्टा उमंग उत्साह कम हो जाता है। जब मोटिवेटेड होते हो, कुछ भी सोच रहे हो उसको आप रोक सकते हो। जब स्ट्रेस में होते हो तो विचार को रोकना चाहो तो भी रोक नहीं सकते। तो इसके आधार से पता करो। मोटिवेशन से भी अच्छा क्या नेसेसरी है, वह है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इज समथिंग स्पिरिचुअल। जैसे भी बच्चे का जन्म हुआ फिर वो बड़ा होना ही है, तो ऐसे ही वंस यू आर इंस्पायर्ड, लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें होती ही जाएगी। लोगों के साथ नहीं लड़ना है ना, समस्या के साथ लड़ना है, परिस्थिति के साथ लड़ना है। और ये 3 F है, फेस इट, दूसरा है फाइट इट, तीसरा है फिनिश। क्या ऐसा ऐसा नहीं देखो, ऐसे करो, हाथ को ऐसे करो, सभी करो ऐसे, हवा में जोरदार मुक्का मारना है, बाजू वाले को नहीं मारना। फेस इट। 10 लोग ही बोल रहे, सबको 100% सब नहीं बोलेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कभी आप देख लो इसमें कितना टाइम लेना है। फेस इट। अभी भी सब नहीं बोल रहे, यहां से तो आवाज ही नहीं आया। देखो जोर से बोलो। देखो सारे इलाके में आवाज फैले तो अच्छा है ना। अभी भी कुछ चेयर्स खाली है, लोग अंदर आ जाएंगे तो अच्छी बात है। बोलेंगे अच्छा, फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट। बस देखो जब भी प्रॉब्लम आए ना तो ऐसे करने का। देखो और रियल चीज सचमुच करना कि कोई भी सवेरे जल्दी उठना है, कि विभाग के बस पकड़नी है, कुछ जो भी सारे दिन में बहुत सारी चैलेंजेस आती है, तो थोड़ा देखो ऐसा करने का। आधी मिनट ही लगेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब करेंगे। करो करो एक बार, कब 2-3 बार करना में एनर्जी आ जाएगी। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, एक मेरे पेशेंट ने कहा कि भाई ये मेरा पति है ना, वो कुत्ते से ज्यादा प्यार करता है, मेरे से नहीं करता। तो उसको पूछा, भैया क्या सच है? कहती है सच है। क्यों? वो कहता है मैं जब घर पहुंचता हूं ना तो कुत्ता कूदता है, कुत्ता पूंछ हिलाता है, लेकिन पत्नी मुंह बनाती है। तो बस ये एज अ वाइफ ऑल्सो गिव क्वालिटी टाइम। कि भाई आए हैं तभी नो, जब ऑफिस से आते हैं तो रियली उनको लगना चाहिए कि यू वर वेटिंग फॉर हिम। इतना समय वो व्यक्ति आपसे दूर रहा, यू वर मिसिंग समथिंग। और वो सदा
सदा के लिए, वैसा नहीं भी। मैरिज की शुरुआत में तो होता ही है, परंतु वो बुढ़ापे में भी होना चाहिए। बुढ़ापे में भी वो अट्रैक्शन थोड़ी रहेगा बुढ़ापे में, उल्टा वो विस्डम आनी चाहिए। ये मैं मानता भी फिजिकल अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, बट विस्डम आनी चाहिए, समझदारी कि नो कि जैसे मेरा सोल मैट है, इस प्रकार की बात अंदर में आनी चाहिए। तो इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। आपको बताया था ना कि लाइफ इज सुपर मेगा सीरियल, है ना, ये मेरी कहानी। जो कुछ भी करते रहो सोचो एक्टिंग कर रहा हूं, है ना, नाटक कर रहा हूं। काम वाली नहीं आई, बर्तन साफ कर रहे हो, नाटक कर रही है ना। ऑफिस में गए, बॉस ने कुछ बोला, मैं नाटक कर रहा हूं। और भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बस सब में सोचो आई एम जस्ट एक्टिंग। एक्टिंग करना तो इजी है। और इसका दूसरा एक बहुत बड़ा फायदा है, मैंने कहा जो जो बातें बताता हूं ना, वो सिर्फ डिस्ट्रेस के लिए बहुत सारे फायदे, आपके संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। बच्चों से बात कर, नाटक करो, वाह बेटा वाह, ऐसा बेटा मैंने कभी नहीं देखा। तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पत्नी से बात करते तो तुम्हारे जैसी पत्नी कोई नहीं हो सकती। पति के साथ बात करते हो, तुम कितनी अच्छी पति हो, मैं चाहती हूँ 7 जन्म तुम्हारे जैसा ही पति मिले। आपको लगे कि सही नहीं है, परंतु आप नाटक करो तो सामने वाला चेंज हो जाएगा। अब सारी बात ये होती है, तुरंत नहीं भी होगा। अब ये नहीं, कई लोग क्या समझते, अभी मैंने कहा आप जाके घर में बोलो, हो सकता मुंह बनाएंगे। कलकत्ता में मुझे भी याद है, मैं 84 में पहली बार आया था, तो तभी एक बिजनेसमैन मिले थे, उनके घर में बहुत प्रॉब्लम था। हाँ, पत्नी से उनका बनता नहीं था। मुझे उनके पास भी ले गए कि समझाओ कुछ हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जो भी कोशिश करनी थी हमने की, और फिर उनको कहा कि देखो ये सब तो हमने किया, अभी और आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप उनकी प्रशंसा करो। तो 2-3 दिन के बाद ही मौका मिल गया। वो बीमार हो, वो खुद बीमार हो गए, तो उसकी पत्नी ने बहुत उसकी संभाल की। तो 2 दिन के बाद उसने कहा कि अरे ऐसा ही हमारा जीवन चले तो स्वर्ग बन जाए। तो उसकी पत्नी ने कहा यह युक्ति बच्चों के साथ चलेगी, मेरे साथ नहीं चलेगी। तो शुरू में ऐसा रिस्पांस मिल सकता है कि भी, और क्यों मिलेगा, क्यों रोज तो मेरे साथ झगड़ते हैं, आज क्यों अच्छे क्या बोल रहे हैं। कि ना करते रहो, 1 वीक, 1 महीना, 1 साल, देखो वो चेंज हो जाएगा। भगवान को कौन कौन मानते हैं? आप सब नास्तिक हैं। भगवान को मानने वाला नास्तिक है ना। आधा आस्तिक कौन है? जो भगवान को जानता है। 75% आस्तिक कौन है? जो भगवान को पहचानता है। और 100% आस्तिक कौन है? जो भगवान से संबंध जुटाता है। क्या करना है? भगवान से संबंध जुटाना। सिर्फ मानना नहीं, जानना भी है, पहचानना भी है। परमात्मा ही एक फरिश्ते के रूप में मुझे सर्व शक्तियां दे रहे हैं। बस उनसे ही सब कुछ प्राप्त करना।
जा